ऐसी क्रॉसओवर गाड़ी थी, उसको जिधर ऑफ रोडिंग टर्न में या फिर नॉर्मल रोड में जैसे चाहे खुदा करने के लिए आपको ओरियम का कंट्रोल आपको दिखाई पड़ता है। सिल्वर ग्रे की फिनिशिंग मिल जाता है। यहाँ पे जो है वो आपको लेदर फैब्रिक अपॉल्स्टर आपको बड़ा बड़ा से लिखा है। वैल्यू की बात आती है तो काफ़ी जो है वो तगड़ा माना जाता था, ये परफॉर्मेंस वाइज हो चाहे बिल्ड क्वालिटी वाइज हो। और अंदर बैठते मुझे सबसे बढ़िया, मुझे जैसे बाहर लगती है वैसे अंदर नहीं लगती, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे स्पेस वगैरह मिल जाता है। और हार्ड प्लास्टिक काफ़ी अच्छा दे रखा है। और जैसे हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी जो सामने जो गाड़ी देख रहे हो ये अपने ज़माने में मतलब 2015 से लेकर 2020 में इतनी ज़्यादा फेमस थी कि वो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये बच्चा बच्चा तक जानता था। एक क्रॉसओवर जो है वो एसयूवी के मामले में यहाँ पे रेनॉल्ट का लोगो देख सकते हो। और रेनॉल्ट के लोगो देखकर आपके थोड़ी सी छाव पड़ रही होगी, लेकिन रेनॉल्ट का लोगो देखकर आपको एक गाड़ी तो हमेशा फेमस है, एक स्मॉल हैचबैक में रेनॉल्ट क्विड आती है, वो तो पता है। लेकिन ये जो गाड़ी है वो एक तो इम्पोर्टेड गाड़ी आती थी, एक तो इम्पोर्टेड इंजन आता था। 1.5 लीटर का इंजन आता था उसमें, पेट्रोल में और डीजल में 1.4 पेट्रोल में 1.4 और डीजल में 1.5 लीटर। और अराउंड ये BS4 वाला वेरिएंट 142 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क 4,500 RPM में जनरेट कर लेता है ये वाला रेनॉल्ट का इंजन। अब यूरोपियंस किस दिमाग वाले होते हैं, उल्टे सोच वाले होते हैं, वो मैं चीज़ बताता हूँ। एक तो ये गाड़ी अभी मिलती है, लेकिन अभी जो है वो अगर सेलिंग की बात करते हो तो बहुत ज़्यादा कम हो गई। ये वाला वेरिएंट जो है वो 85 PS RXC वेरिएंट, बीच वाला वेरिएंट देख रहे हो। कीमत की अगर बात करें तो उस टाइम जो है वो 10,80,000 ऑन रोड एक शोरूम पड़ती थी, और ऑन रोड अगर बात करते हो तो 12 लाख तक चली जाती थी। DCI की बेजिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। और कहीं ना कहीं जो है वो मज़ा आता है ऐसे गाड़ियों को, क्योंकि ये जो है वो थोड़ी सी ऐसी क्रॉसओवर सी SUV बनाई गई थी, कॉम्पैक्ट SUV जो है उस शेप में आती थी। लेकिन काफ़ी भाई तगड़ी थी गाड़ी, परफॉर्मेंस वाइज 1.5 लीटर का इंजन, काफ़ी स्मूथ, मतलब कितना फेमस था यार इंजन। किस किस लोगों को ये डिज़ाइन पसंद नहीं आया, किस किस लोगों को पसंद आया, लेकिन भाई जो पसंद आया नहीं पसंद आया वो तो पता नहीं। लेकिन यूनिट काफ़ी बिके थे। एक महीने में जो लॉन्च हुई थी तब ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 यूनिट उस टाइम बिकना कोई आम बात नहीं हो रही थी। और सबसे बात बताओ, ये BS4 वाला वेरिएंट देख रहे हो, अब ये कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी पड़ जाता है। यहाँ पे अभी बताता हूँ, रेनॉल्ट का लोगो आप देख सकते हो, ये सिंगल क्रोम डबल क्रोम फिनिशिंग आप देख सकते हो। यहाँ पे हैलोजन के लैंप आते थे उस टाइम, जो है वो इतनी एंगेजमेंट नहीं थी। HIDs ले लो या फिर प्रोजेक्टेड लैंप ले लो। नीचे अगर बात करते हो तो यहाँ पे आपको 120 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिखाई पड़ता था। लेफ्ट कॉर्नर में लेके चलता तो इस टाइप की जो है वो कॉम्पैक्ट SUV क्रॉसओवर से आपको दिखाई पड़ती थी। यहाँ पे दोनों के दोनों ग्रैब हैंडल आपको अगेन आपको दिखाई पड़ते थे, जो भी आप ही गाड़ी को अच्छे खासे जो है वो कलर्ड आपको दिखाई पड़ते, कोई क्रोम फिनिशिंग वगैरह, मतलब कुछ बढ़ा के चढ़ा के नहीं दिया था गाड़ी में। अपने आप में एक यूनिक सा डिज़ाइन था गाड़ी में। किस किस लोगों को ये ऐसे फ्रॉक जैसी नज़र आती थी, इसलिए वो पसंद नहीं आई। पीछे से अगर बात करें जो फ्रॉक का डिज़ाइन होता है वैसे कि वैसे मेरे ओपिनियन से ऑनेस्टली, लेकिन किस किस लोगों को यहाँ पे पसंद आई। यहाँ पे रेनॉल्ट का लोगो आप देख सकते हो, डस्टर बड़ा बड़ा सा क्रोम फिनिशिंग में लिखा है, बड़ा से। उस टाइम में कुछ अलग ही थी गाड़ी, इसलिए ट्रेंड में थी। लेकिन आजकल देखते हो तो डस्टर 1.5 लीटर का इंजन काफ़ी 104 bhp डीजल में फीकी पड़ जाती है। RXL यहाँ पे बेजिंग देख सकते हो, यहाँ पे 85 PS ये बीच वाला वेरिएंट आप देख रहे हो। अगर टायर प्रोफाइल की बात करता हूँ तो वंडर के टायर आते हैं आपको 215 65 16 की टायर प्रोफाइल आती है। अभी इसी सीधी अराइवल कंप्यूटर SUV उस टाइम जो है वो अगर मान लो सेल्टॉस को लेते हो तो उसका भी 215 आता है, मतलब वो लगभग सेम बराबर है, लेकिन 20 इंच का फर्क है। यहाँ पे चौड़ाई काफ़ी जो है वो कम रखी है सेल्टॉस के बगल में, लेकिन काफ़ी अच्छा लेंथ वाइज आपको टायर 215 65 टायर 16 का आपको मिल जाता है। व्हील कैप दे रखे हैं, क्योंकि बीच वाला वेरिएंट आप देख रहे हो। RXL की बेजिंग दिखाई पड़ती है। यहाँ पे हैलोजन की प्लेसमेंट है, ये पूरा का पूरा हैलोजन जलेगा, लेकिन सिंगल ब्लिंक होता हुआ नजर आता है। ये सिर्फ ORVM आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि जैसे आपको ये पीछे लेके चलता हूँ, आपको ये जो है वो विंडशील्ड आपको छोटी मोटी दे रखी है। डस्टर आपको जो है वो जो स्पॉयलर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये नॉन सनरूफ वाला वेरिएंट है, उसको भी सनरूफ आता था। सन वाइजर्स आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। और जैसे अगर मैं पीछे लेके चलता हूँ तो यहाँ पे जो है वो आपको दोनों के दोनों हेडलाइट, आपको टेल लाइट दिखाई पड़ती है, जो और हेडलाइट तो आपको हैलोजन मिलती है, लेकिन ये सिंगल डे टाइम रनिंग लाइट उस टाइम मिलना कोई ना आम बात नहीं होगा। DCI की बीजिंग देख सकते हो। मैनुअल वेरिएंट है वो 1.5 लीटर के इंजन का साथ। और 1.5 लीटर का इंजन उस टाइम की 2015 से लेकर 2018 तक गाड़ी बहुत चली थी। और उस टाइम की अगर पावर की फिगर की बात करते हो तो काफ़ी आपको अच्छी दिखाई पड़ती है। टोइंग हुक अच्छा खासा विजिबल रखा है गाड़ी में, 125 मिलीमीटर के ऊपर खींच दी गाड़ी। एक एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है, 4 पार्किंग सेंसर होते हैं, और क्या चाहिए। एक मैं जो है वो नंबर प्लेट आपको दिखाई पड़ती है। रेनॉल्ट का लोगो आपको यहाँ पे है। ये सबसे खतरनाक चीज़, बीच वाला वेरिएंट होने के बावजूद भी एक वॉशर, अलग से एक डिफॉगर और जो है वो वाइपर के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। जैसे कि जैसे अगेन मैं साइडो कॉर्नर में लेके चलता हूँ तो 1110 मिलीमीटर के ऊपर आपको जो है वो व्हील बेस आपको दिखाई पड़ता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात आती है तो 120 मिलीमीटर के ऊपर की जाए। अभी ऐसी क्रॉसओवर गाड़ी थी, उसको जिधर ऑफ रोडिंग टर्न में या फिर नॉर्मल रोड में जैसे चाहे खुदा
कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वैल्यू फॉर मनी आपको जो है वो गाड़ी प्रोवाइड करती थी। रेनॉल्ट का आपको बड़ा बड़ा जगह लोगो दिखाई पड़ता है, 1.5 लीटर का इंजन आपको दिखाई पड़ता है अंदर। यहाँ पे 120 मिलीमीटर का आपको अच्छा खासा जो है वो स्पेस मिलता था। और यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग आपको दे रखी है, सिंगल जो है वो रेनॉल्ट का लोगो आपको मिलता है, 2 वॉशर मिल जाते हैं और इस तरह से कुछ कंसेप्ट डिज़ाइन था। मेरे हॉनेस्ट ओपिनियन से जब लॉन्च हुई थी, मैं जब छोटा था, उतनी ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी थी ये गाड़ी डिज़ाइन वाइज अगर बोलते हो तो। लेकिन भाई रेनॉल्ट का इतना जो है वो जो छा गया गाड़ी यहाँ पे। अब ये खैर अंदर बात करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं अंदर लेके चलता हूँ तो इस तरह से कुछ आपको इंटीरियर आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे अंदर बात करते हो चारों के चारों पावर विंडो आपके साथ आते हैं, विंडशील्ड के कंट्रोल आपको दिखाई देते हैं। और लेफ्ट राइट का यहाँ पे यूरोपियन होते हैं, वो उल्टी सोच वाले होते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट करने के लिए आपको वॉल्यूम का कंट्रोल आपको दिखाई पड़ता है। सिल्वर ग्रे की फिनिशिंग मिल जाता है। यहाँ पे जो है वो आपको लेदर फैब्रिक अपॉल्स्ट्री आपको मिल जाती है। और अंदर जैसे मैं चढ़ता हूँ तो इस तरह से कुछ मतलब ये फुटरेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी इस गाड़ी को, काफ़ी अच्छी पड़ती है। जैसे अंदर चढ़ते हो तो इस टाइप का जो है इंटीरियर आपको दिखाई पड़ता है, रेनॉल्ट का लोगो आपको जो दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो है वो हज़ार लाइट्स की वार्निंग और काफ़ी जो है वो अलग सा यूनिक सा डिज़ाइन आता था। यहाँ पे जो है 210 की वार्निंग वगैरह, दोनों के दोनों एनालॉग्स मिलते थे। यहाँ पे जो है वो जो है रनिंग मीटर आपको दिखाई पड़ता है TFT डिस्प्ले में। और मुझे अंदर सबसे बहुत पसंद है, मतलब स्पोर्टी सी, और इस प्राइस में 14 लाख की प्राइस सेगमेंट में अगर गाड़ी ढूंढते थे उस टाइम क्रॉसओवर SUV, तो एक तो क्रॉसओवर टाइप मिलती थी और आपको विड्थ में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर दिया था। यहाँ पे जैसे सेंट्रो इंस्पायर है Hyundai की, वैसे गोल मोटल से आपको जो है वो हेसी विंड्स आपको आते थे। ये 5th गियर मैनुअल आता है, लेकिन गियर पोजिशनिंग देख लो काफ़ी अलग सी यूनिक सी साथ डिज़ाइन कर दी गई है। यहाँ पे हज़ार लाइट्स की वार्निंग आपको यहाँ पे हज़ार लाइट जलती है। लॉक अनलॉक के बटन यहाँ पे एंगेज कर सकते हो, यूरोपियन मतलब ये कैप्चर वैप्चर को यहाँ पे ही देते हैं, ये आपको पता है। यहाँ पे ग्लो बॉक्स अच्छा खासा दे रखा है और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे कुछ स्पेस आपको मिल जाता है। डस्टर आपको बड़ा बड़ा से लिखा है, IRVM ऑटोमेटिक नहीं मिलते, मैनुअल से दे रखे हैं। हेलोजन की लाइट है, वो भी कॉस्ट कटिंग उस टाइम। एक टिकट होल्डर आपको मिलता है, सनवाइजर आपको मिल जाता है, एक मिरर आपको आता है, चारों की चारों जो है वो ग्रैब हैंडल आता है और ये हेलोजन का लैंप आता है। और 60/40 बेंच फोल्ड सीट कर सकते हो, ये पूरी की पूरी जो है वो 180 डिग्री तक ये रिक्लाइंड होती है और काफ़ी कुशनिंग सॉफ्ट आपको दिखाई पड़ता है। और डस्टर की बेजिंग विदाउट क्रोम वाली दिखाई पड़ता है। अगर ये वाली मटेरियल की बात करें तो काफ़ी हैवी है, हैवी क्वालिटी का है। 210 की मार्किंग आपको दिखाई पड़ती है। यहाँ पे मोड्स की कंट्रोल जैसे कैप्चर में, रेनॉल्ट ट्राइबर में वैसे की वैसे यूनिट डाल दिया है। लेकिन भाई जब उस टाइम वैल्यू की बात आती है तो काफ़ी जो है वो तगड़ा माना जाता था, ये परफॉर्मेंस वाइज हो चाहे बिल्ड क्वालिटी वाइज हो। और अंदर बैठते मुझे सबसे बढ़िया, मुझे जैसे बाहर लगती है वैसे अंदर नहीं लगती, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे स्पेस वगैरह मिल जाता है। और हार्ड प्लास्टिक काफ़ी अच्छा दे रखा है। और जैसे मैं पीछे अगेन लेके चलता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह पूरे के पूरे आते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कैप्चर को, वैसे कि वैसे यहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह आते हैं। 4 एयरबैग के साथ सेफ्टी ओरिएंटेड ये वेरिएंट आता था। पीछे अगेन लेके चलता तो इस तरह से कुछ आपको बूट देखने को मिलता है। 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स आपको दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पे अगेन बात करते हो तो यहाँ पे बैठते हो तो 6 फीट वाला बंदा आराम के साथ बैठ सकता है। 2 हेलोजन के लैंप आपको मिलते हैं, चारों के चारों ग्रैब हैंडल बनते हैं। और 6 फीट वाला बंदा अगर बैठता भी है तो काफ़ी अच्छे तरह से बैठ जाता है। यहाँ पे जो है वो आपको जो है बॉटल, आपको सबसे बढ़िया चीज़ 2 लीटर की बॉटल भी रख सकते, कितना बड़ा है देख लो। लेकिन एक रियर एसी वेंट चीज़ मिसिंग है, लेकिन काफ़ी पावरफुल है एसी। पीछे से कुछ इस तरह से आपको लुक दिखाई पड़ता है, काफ़ी रेनॉल्ट का लोगो आपको ये जो है वो आपको दिखाई पड़ता है यहाँ पे। और ये जो है IRVM आपको दिखाई पड़ता है। और सबसे बढ़िया चीज़ लाइट कर दिया यार, दोनों के दोनों साइड आपको लाइट प्लेसमेंट दिखाई पड़ती है। लेदर फैब्रिक जो है सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल है और स्टिचिंग दिखाई पड़ती है। चारों के चारों पावर विंडो के कंट्रोल आते हैं, कुछ स्पेस रखने के लिए जगह आती है। ये वाला वेरिएंट जो है वो 5 स्पीकर के साथ, 1 2 3 4 और पीछे एक स्पीकर के साथ और एक सबवूफर के साथ आपको दिखाई पड़ता है। काफ़ी अच्छी तरह से हार्ड प्लास्टिक की क्वालिटी, अगर इस प्राइस सेगमेंट की अगर बात करते हो तो बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी बढ़िया, कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर इम्प्रोवाइजिंग नहीं है। अगर चाहे ताकत की बात हो तो 104 bhp और करीबन 147 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क यहाँ पे ये गाड़ी वाली ये जो है वो रेनॉल्ट की डस्टर छोड़ती थी। अगेन बात करते हो बिल्ड क्वालिटी वाइज, स्ट्रक्चर वाइज तो कॉम्पैक्ट SUV क्रॉसओवर भी चली जाती थी। थोड़ा सा क्रॉसओवर डाला हुआ है, लेकिन रेनॉल्ट की डस्टर जो है RXL जो है वो 85 PS आपको बीच वाला वेरिएंट दिखाई पड़ता था। 12,10,000 ऑन रोड कीमत आती बीच वाले वेरिएंट, 14 लाख टॉप एंड था उस टाइम। लेकिन 1.5 लीटर के इंजन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया आपको दिखाई पड़ती थी, वैल्यू फॉर मनी दिखाई पड़ती थी। और डीजल वेरिएंट है ये, फिलहाल 48 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पे दिखाई पड़ता है, जो करीबन अपने आप में ज़बरदस्त है। पीछे अगेन लेके चलता हूँ तो इस तरह से कुछ बढ़िया सा बूट आपको आता है। मैग्नेटिक सेंसर नहीं, मैनुअल है, फिर भी गाड़ी लॉक है, मैं दिखा नहीं सकता। रेनॉल्ट यहाँ पे बड़ा बड़ा से लिखा है, DCI की बेजिंग है, DCI टेक्नोलॉजी, ये जो है वो इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी थी। और सबसे बढ़िया बात है मैनुअल ट्रांसमिशन में ये गाड़ी आती थी। अंदर काफ़ी अच्छी तरह से स्पेस था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
ये जो है स्पेस यहाँ पे थाई सपोर्ट और नी रूम लेग स्पेस में अगर कैप्चर की बात करते हो इसकी इसी तरह अलाइवल, तो उससे बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है और 6 फीट वाला बंदा आराम के साथ बैठ सकता है। हालांकि थोड़े थाई सपोर्ट बड़े होने चाहिए थे मेरे हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो है विड्थ है, ये जो लेंथ की बात करते हो सीट की थोड़ी कम रखी है, लेकिन अगर थाई सपोर्ट की बात करते हो तो ठीक ठाक आपको वैल्यू पर। और इतना स्पेस काफ़ी है एक एसयूवी के लिए, क्रॉसओवर है फिलहाल तो, और गाड़ी हाइटेड नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ठाक है। 2 रूफ रेलिंग प्लास्टिक फाइबर जो है वो बॉडी शेप में आता है, कोई मेटल फिनिशिंग नहीं आता है। डस्टर बड़ा रोशन लिखा है, लेकिन भाई जहाँ पे देखते हो ना गाड़ी को डस्टर 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 लिखा है, क्योंकि अपना ब्रांड ही बन चुका था उस टाइम। अगर होती उसका नया वेरिएंट होता तो बहुत बिकता। कैसी लगी रेनॉल्ट की डस्टर? 1.5 लीटर का इंजन, ये वाला पर्टिकुलर इंजन डीजल में सिंगल टर्बो 1.5 लीटर 104 bhp 4500 rpm में जनरेट करता है, और अराउंड जो है वो 147 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क 3500-4000 rpm के बीच जनरेट करता है। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।